सत महल में सदा सदा के लिए रहने के लिए संकल्प नहीं किया होगा। और जो सदा के लिए संकल्प कर लेते हैं, गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं, चाहे वो झोंपड़ी में हो चाहे महल में हो, उनके घर में अकाल कष्ट आ सकता है क्या? और अगर आ गया तो गुरु तो धब्बा हुआ ना। क्या बोला? हमारे में कितने ही धब्बे हों चलेगा, लेकिन गुरु तुम्हारे से कुछ आशा कर लेते हैं अपने बच्चे के नाते, आप गुरु को भी धब्बा मान लेते हो, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। और गुरु तभी मांगते हैं तुम्हारे से जब तुम्हारी मांगे पूरी करने जा रहे हो, नहीं तो सतगुरु किसी से मांगते नहीं है। मेरी एक बात लगाओ, तुम यहां बैठे हो, जिससे मैं प्यार नहीं करता आज तक जन्म से लेकर और अब तक मैंने किसी से मांगा? कभी मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं क्यों मांगू उससे? और जिससे मैं प्यार करता हूं उससे मैं इसलिए मांगता हूं कि ताकि इसको ये प्यार सदा मिलता रहे और उस प्यार से ये सदा राजा बना रहे। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि देवी देवताओं को देने का कितना फल होता है तो देवी देवता जाने, लेकिन गुरुदेव को देने का कितना फल होता है देवी देवताओं से पूछ लो, वो कहेंगे हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो गुरु का बन के गुरु जी को क्या करता है, चाहे कोई 1 रुपए की भेंट दे। विष्णु तो सबसे बड़े देव हैं, उससे भी अगर कोई पूछेगा वो भी कहेगा मैं तो 1 रुपए का हिसाब भी नहीं लगा सकता कि इसको कितना फल मिलेगा। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन बनिस्बत की वो ये सोचे कि 1 रुपया तेरे भाग्य में नहीं है, ये गुरुदेव ने तुम्हें दिया है। और जो हमेशा सोचता है कि पिता आप देते हैं तभी तो हम आपको देने की सोचते हैं, यदि आप ना देते तो आपको देने की कहां सोचते। वो तो फिर गुरुदेव का दिया हुआ नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का जो दिया होता है और जो मानता है इसको, वो तो उससे क्या सोचेगा? पहले गुरु के लिए, अपने लिए कब सोचेगा? बाद में। और सुनो, यदि तुम अच्छे बच्चे हो तो आज ही गांठ बांध लो इस बात को कि लक्ष्मी से इतना प्यार नहीं करेंगे कि गुरु प्यार छूट जाए। अपने आप से इतना प्यार नहीं करेंगे गुरु प्यार छूट जाए। गुरुदेव से इतना प्यार करेंगे कि गुरु प्यार के लिए भले की जीवन भर के लिए लक्ष्मी छूट जाए, लेकिन गुरु प्यार को क्या समझेंगे? अरे गुरु प्यार रहेगा ना, लक्ष्मी तो पीछे 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 दौड़ती रहेगी। नहीं समझे क्या? किसके साथ? भगवान विष्णु के साथ। अकेली नहीं दौड़ती, भगवान विष्णु के साथ। और लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ में दौड़ती है ना जीव के पीछे, तो गुरु याद दिला के रखती है आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। नहीं समझे क्या? और जब बिना विष्णु भगवान के लक्ष्मी दौड़ती है तो क्या होता है? रे यही लक्ष्मी गुरु याद घटा देती है, जिस लक्ष्मी के पीछे जीव अपने ईमान को बेच करके कौड़ियां इकट्ठी कर लेता है। फिर वो लक्ष्मी कहती है इकट्ठा तो कर लिया तूने मुझे, अब नष्ट भी मैं ही करूंगी तुझे। नहीं समझे क्या? वो लक्ष्मी ही नष्ट करती है उसे कि तुझे मेरे इकट्ठे करने का अहंकार हो गया। यदि ये सोचता कि सतगुरु की कृपा से आई है, किसी की दुआ से आई है, तो मैं अपने स्वामी को साथ में रखती। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, स्वामी के साथ में लक्ष्मी कब आती है? जो गुरुदेव को अपना सच्चा स्वामी समझता है।
और अकेली किसके साथ में आती है? जो अपने आप को अपने भाग्य का स्वामी समझता है। आती तो उनके भी पास है, आती है नहीं। रोजगार करोगे उसमें लाभ तो हो गई, मेहनत करोगे उसमें लक्ष्मी तो आएगी ही, नहीं समझे क्या? लेकिन यदि किसी की दुआ नहीं मिली होगी, गुरु नाराज होंगे, परमात्मा नाराज होंगे, तो वो लक्ष्मी ही हमें कुएं में डाल जाती है, डालती नहीं है क्या? और इसी को हम क्या कहते हैं? माया। भाई माया तो कुएं में डाल देती है, अंधकूप में डाल देती है। किनको? जो अंधे होते हैं। और अंधों को अंधे कूप में ये माया नहीं डालेगी तो क्या गुरु भक्तों को डालेगी क्या? गुरु भक्तों को तो अंधे कूप में कभी माया लक्ष्मी डालने की सोच भी नहीं सकती। और यदि ऐसा कभी सोचेगी तो लक्ष्मी मां भी क्या सोचेगी? आंखों में जोत है तो कुरडी वाले महाराज जी के कारण है। कुरडी वाले महाराज कोई मेरी बॉडी का नाम तो नहीं है। कुरडी वाले महाराज तो ओंकार पिता का नाम है। उन्होंने बोला हुआ है कि मैं इस नाम से पूजा ले रहा हूं, ये मेरा नाम तो नहीं है ना। तो इस गुरु नाम के बिना, इस ओंकार नाम के बिना तो लक्ष्मी मां भी क्या सोचेगी? तेरी आंखों में भी ज्योतिष नहीं रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुरडी वाली ज्योत के बिना ना ब्रह्मा जी के पास कुछ है, ना भोलेनाथ के पास कुछ है, ना परम ज्योति विष्णु भगवान के पास कुछ है। कुरडी वाली ज्योत जिसके प्यार के बिना ब्रह्मा विष्णु महादेव भी क्या कहते हैं कि अगर इस ज्योत का प्यार हमारे पास हृदय में नहीं है तो हम भी कुरडी हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या? ब्रह्मा विष्णु महादेव तो कहते हैं यदि ओंकार पिता की ज्योत हमारे हृदय में नहीं पहुंची तो हम तो कुरडी से भी बदतर है। अब देखो, मैं तो गुरु जी की वाणी बोल रहा हूं, अपनी तो बोल नहीं रहा। कई बार आप सोचें कि मैं कहीं से सुन के बोल रहा हूं। सुना कहां से जाता है? शास्त्रों से। सुना कहां से जाता है? देवों से। सुना कहां जाता है? महापुरुषों से। सुना कहां जाता है? अवतारों से। इनसे तो मैंने कान बंद कर रखे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कि मेरे कानों में वाणी पड़ेगी तो केवल गुरुदेव की पड़ेगी, दूसरी वाणी मेरे कानों में आ ही नहीं सकती। तो मेरे कानों में ये वाणी आ रही है तो अपने गुरुदेव की ओर से आ रही है, देवी देवताओं की ओर से नहीं। और गुरुदेव की वाणी उन्हीं कानों में आती है जिन कानों को वो सही समझते हैं। जो कान गुरु की निंदा में लगे रहते हैं और गुरु की निंदा सुन लेते हैं, उन्हें तो ये बोलते हैं ना, जय गुरुदेव, जय ओंकार। क्या बोला मैंने? मेरे से ऊंचा बोल के तो देख लो। अरे मेरे से तो ऊंचा बोल के देख लो, थोड़ा सा और जोर मार लो, एक बार और। रोटी नहीं खाई, ये कमी है। प्यार की तो कोई कमी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि रोटी खाएंगे तो शरीर चलेगा। हाँ, क्या बोला? किसी दिन भूखे भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्या बोला? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? और भूखे रहने को गुरु का वरदान मानना चाहिए, नहीं? और अब तो क्या कहते हैं, ये वरदान है, हम भूखे मर रहे हैं। अब तो क्या बोलते हैं, ये वरदान है, हम भूखे मर रहे हैं। अरे तेरे अंदर गुरु प्यार की भूख ही नहीं है, नहीं तो क्या सोचता? ये पापी मन वैसे तो कुरडी वाले महाराज जी का वीरवार को व्रत रहता नहीं है कि गुरु का दिन होता है, नहीं समझे क्या?
और चलो गुरु चरणों में बैठ के धक्के से ही सही कुछ देर तो वर्ती रहे, लेकिन खुशी के आंसू आए कि वैसे तो ये पापी मन वर्ती रहने नहीं देता, लेकिन इतने टाइम में बेबसी में ही सही, लेकिन खुशी के आंसू आए। गुरु भगवान तुम्हें अपने प्यार में रहने के लिए स्वयं विवश कर देंगे। जयकारा सदगुरुदेव महाराज जी। और हम पता क्या सोचते हैं, आरती 18,000 बारी कर लेंगे, तीन 3,000 बारी कर लेंगे। अरे गिनती की भी कोई सीमा होती है नहीं, वो सीमा भी समाप्त हो जाए, इतनी आरती कर लो गुरुजी, फिर भी तुम्हारे बस में नहीं होंगे। जब तक तुम ये ना सोचें मेरी सच्ची आरती गुरु के दर्शन। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। सच्ची आरती क्या होती है? गुरु के दर्शन। जब तक हम गुरु के दर्शनों को सच्ची आरती नहीं समझेंगे, और ये तो इतने पापी लोग होते हैं ना, चाहे वो शिव का पूजन करें, चाहे वो ब्रह्मा जी का पूजन करें, बड़ा गौरव महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन गौरव कब होना चाहिए? जब पूजन के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। और वो तो भाग्यशाली हैं जिसे हर क्षण किसके दर्शन हो, किसके हो रे, किसके दर्शन होने चाहिए? गुरुदेव के होने चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? अब तो अमरनाथ जाते हैं ना, बहुत बड़ा गौरव मान के आते हैं। वो देखो जहां पार्वती मां को उपदेश दिया, वहां जाके आए हैं हम। पार्वती मां को और शिव पिता को गुरु की हृदय गुफा से प्यार मिलता है। और मैं कहां से बोल रहा हूं तुम्हें? हृदय गुफा से ही तो बोल रहा हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? है हृदय गुफा से ही बोल रहा हूं। जो हृदय गुफा से वाणी को सुन के क्या समझते हैं कि बस पिता आपकी वाणी जब तक घर में नहीं सुनाई देगी, मुख में एक कौर भी नहीं डालेंगे। कौर का मतलब तो समझते होंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? है अब तो देवी देवताओं को खिला देंगे और कहेंगे कुर्डी वाले महाराज जी को कौन सा खाना आता है क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, कुर्डी वाले महाराज जी को कौन सा खाना आता है? क्यों नहीं खाना आता भाई? खिलाए तो कोई। लेकिन कब खाते हैं कुर्डी वाले महाराज? जब उनको कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव का पिता समझ के खिलाता है, क्योंकि वो उनके पिता है ही है, ओंकार पिता। कुर्डी वाले महाराज ओंकार पिता का नाम है, मेरे हृदय में है। जो उस जोत को उनका पिता समझ के खिलाएगा, उसी से तो खाएंगे। यदि तुम कहेगा ये कोई पंडा पुजारी होगा, काली माँ का भक्त होगा, क्या बोला? हाँ, तो बोलो सतगुरु महाराज खाएंगे क्या? वो तो अपमान है गुरुदेव का। कब खाते हैं? कब खाते हैं? जब ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का मुख है। केदारनाथ के पिता का मुख है, अमरनाथ के पिता का मुख है, और ओंकार पिता तो है ही उनका मुख। तो सतगुरु का मुख किसका मुख हुआ रे भाई? देवी देवताओं को तो मुख होता ही नहीं। अगर देवी देवताओं का मुख होता तो देवताओं की वाणी निकला करती सतगुरु के मुख से। सतगुरु के मुख से देवी देवताओं की वाणी तो निकलती नहीं, स्वयं अपनी वाणी निकलती है। और जो उनका बन जाता है, उसकी वाणी भी घर में चले तो घर में अकाल कष्ट आ सकता है क्या? और यूं सोचेंगे कोई पंडा पुजारी बोल रहा है इस वाणी में, तो फिर सतगुरु क्यों रक्षा करेंगे? सतगुरु तो तभी रक्षा करते हैं जो जिसको कोई सतगुरु के रूप में समझता है। और सतगुरु के रूप में कोई समझता है तो वो क्या समझता है? शिव भगवान की कैसेट बंद कर दो, विष्णु जी की कैसेट, दुर्गा की कैसेट, सभी बंद कर दो।
कुरडी वाले महाराज जी की कैसेट चलाओ, और कुरडी वाले महाराज जी की कैसेट में क्या चलता है, क्या चलता है कि मेरे बनो मैं तुम्हारा बना रहूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जिसके सतगुरु बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके नहीं बनेंगे क्या? महाकाल उसका नहीं बनेगा क्या? महाकाल उस पे नाराज हो सकता है क्या? तुम्हारी नाराजगी तुम्हारे ऊपर भारी पड़ती है। गुरुजी किसी का बुरा नहीं चाहते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु अगर किसी का बुरा चाहे बच सकता है क्या? आप सोचते हैं गुरु हमारे से नाराज है, तू बच सकता था क्या? गुरु के नाराज होने पे किसी का जीवन शेष रह सकता है क्या? यदि तुम आज जीवित हो तो तुम्हारे से गुरु नाराज हैं क्या? नाराज होते तो तुम श्वास ले सकते थे क्या? इसका मतलब नाराज नहीं है, और नाराज करना भी नहीं चाहिए। और नाराज कब होते हैं? जब कोई उनमें दोष दर्शन करता है। तुम देवी देवताओं में दोष करोगे है तो बुरा, लेकिन सतगुरु तुम्हें बचा लेंगे। जिसमें ओंकार ज्योति डेरा डाल रही है, जो सतगुरु होते हैं, उनकी अगर हम निंदा करेंगे तो महाकाल भी क्या करेगा? क्या करेगा? अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा, और क्या करेगा? नहीं समझे क्या? लाख बारी महाकाल की पूजा कर लो, अपने घर में ही मंदिर बना लो, नहीं समझे क्या? वो तो और 1000 गुना नाराज हो जाएगा।